ट्रेडर्स ट्रेडर्स में से चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए दो चार्ट्स आपसे स्टडी करने वाला हूं। पूरा टेक्निकल एनालिसिस करूंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। आप उसको देखिए। दोनों कंपनियां जो है दोस्तों बैटरी सेक्टर से हैं और हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने पूछा था कि सर अमर राजा बैटरी पे जो है आप व्यू करिए, तो मैंने सोचा क्यों ना बैटरी सेक्टर को ही पूरा ले लिया जाए। तो मैंने दो कंपनियां और दो चार्ट मैंने उठाया है और आप लोगों के सामने मैं उसको पेश करने की कोशिश करूंगा। जो भी मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से मैं कंप्लीटली उसको एनालिसिस करेंगे दोस्तों और देखेंगे क्या उसके अंदर बाई अपॉर्चुनिटी रेडी मतलब बन रही है और हम उसके अंदर एक छोटा स्विंग ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग से आप क्या अपेक्षा करते हैं, यानी अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप क्या सोचते हैं कि कितना प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 होना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस 3% के आसपास जा रहा है तो आपको 6% 7% तक आपको प्रॉफिट निकालना है। उसके अंदर अगर पोटेंशियल 50% का भी है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, वो आपका ड्यू डिलीजेंस है, आपका नॉलेज है, आपके अपने हिसाब से। बट अगर 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता है और मेरे वीडियो को देखने के बाद आप अगर ट्रेड करते हैं तो मेरे हिसाब से वो बेहतर ही माना जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों कि स्टॉप लॉस कैसा होता है, जब स्विंग ट्रेड में हम एंट्री मारते हैं तो कभी कभी क्या होता है स्टॉक्स तुरंत नहीं चलता है, थोड़े दिन बाद, थोड़े 1 2 4 5 दिन गुजारने के बाद, थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद चलना शुरू होता है। तो कुछ ही जो हमारे व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, जो हमारे फॉलोअर्स है, थोड़ा सा टायर्डनेस फील करते हैं कि क्या सर आपने बताया था और अभी तक चला नहीं, हमने उसमें पैसा लगा दिया है, इस तरह की बातें करते हैं। दोस्तों कैसा होता है स्विंग ट्रेडिंग में आपको पेशेंस भी रखना होता है। ये 3 दिन से लेके 1 महीना, कभी कभी 1.5 महीना 2 महीने तक का गेम है। तो अगर आप थोड़ा सब्र रखते हैं तो मैक्सिमम जो मेरे चार्ट्स है आप जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में सब कुछ मौजूद है, जो भी मैंने आज तक किया है वो सारी चीज़ें उसके अंदर डाली हुई है। अगर आप उसको जाकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हमारा 75 to 85% के आसपास की एक्यूरेसी अभी चल रही है। तो इससे बेहतर और क्या चाहिए कि अगर आप सब्र के साथ थोड़ा धीरज रख के स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिलता है। तो जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो थोड़ा सब्र का और डिसिप्लिन को मेंटेन रखिए दोस्तों। रिस्क रिवॉर्ड में सारी चीज़ों को बताता हूँ, आप उसका ख्याल रखिए। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोनों कंपनी के नाम मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अब पहला जो है एक्साइड इंडस्ट्री है और दूसरा जो है अपना अमर राजा बैटरी है। वो ये दोनों के ऊपर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि हमने जो है इस चैनल को सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से बनाया है। जो नए बच्चे हैं, जो न्यू कमर्स हैं, न्यू बर्ड्स हैं, उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नॉलेज फ्री में मिल सके, इसलिए इस चैनल को बनाया गया। अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको लगता है कि इस चैनल से आपको नॉलेज मिल रही है दोस्तों, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों बेल बटन दबाने के बाद जो है आप लाइक बटन दबा दीजिएगा ताकि मेरी भी उत्साह बनी रहे दोस्तों। और अगर आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में डालिए। आपके जो सवालात है मैं पर्सनली रीड करता हूं और उन सवालात के जवाब जो है कोशिश करता हूं वीडियो फॉर्म में देने की। अगर नहीं दे पाता हूं तो कमेंट का जो जवाब मैं जो टेक्स्ट फॉर्म में देता ही देता हूं दोस्तों, ठीक है। और दूसरा जो हमने प्लेलिस्ट जो है बेसिक जो टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है बिल्कुल फ्री दे रखा है। आप जाके हमारे चैनल पर विजिट करिए और बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है उसको फ्री में सीखिए। उसके बाद आप आइए, पेड कोर्सेज हैं जो कि मुनासिब दामों में अवेलेबल है। आगे उसके बारे में लास्ट में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि उसके अंदर क्या संभावना बन रही है दोस्तों। दोस्तों हम चार्ट बाबा पे आ गए हैं। हमारे सामने एक्साइड इंडस्ट्री का चार्ट है, डेली का चार्ट मैंने खोल रखा है दोस्तों। तो हम लोग अभी देखते हैं कि यहाँ जो है 28/1/2020 से इसके अंदर एक गिरावट शुरू हुई, कंसिस्टेंटली गिरा। उसके बाद कोरोना की खबर के बाद और तेजी से गिरा और फाइनली जो है ये जो धानाशाही हो गया 124 तक आ गया, लगभग 208 के हाई से। तो ये जो है 70% 80% तक इसके अंदर गिरावट देखी गई इस जगह पे। उसके बाद उसने एक रैली स्टार्ट की और ये रैली कंसिस्टेंटली जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले जो है दोस्तों, जैसा कि एज यूजुअल हम एक ट्रेंड लाइन और सपोर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाऊं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाऊं ऐसा, तो आप देखेंगे कि उसने अपने मेजर ट्रेंड लाइन को तो उसने ब्रेक कर दिया है और अभी जो है वो नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम ट्रेंड लाइन पे अगर इसको ट्रेड करना चाहते हो तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आना इसका जरूरी है, उसके बाद इसके अंदर हम ट्रेड ले सकते हैं। और ये एनालिसिस मैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कर रहा हूं। मेरे एक जो है सब्सक्राइबर ने पूछा था कि सर
आप अमर राजा बैटरी पे बनाइए, तो हम उस पर भी अभी आते हैं। पहले मैं एक्साइड इंडस्ट्री बता रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों जो है बैटरीज की कंपनी सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियोज में ले लूँ, तो आप उसको इत्मीनान से देखिएगा। और अमर राजा बैटरी भी मैंने फुल्ली एनालिसिस किया, और इसमें एंट्री पॉइंट बन रही है नहीं बन रही है, सारी चीजों को मैं इसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि किस तरीके से इसके अंदर एनालिसिस करना है और क्या बाय सपोर्ट्स वगैरह क्या है, सारी चीजें देखेंगे। यहां से अगर हम एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए इस लेवल पे जो है इसने एक बार रिजेक्शन दिखाया, इस लेवल पे एक बार रिजेक्शन दिखाया, फिर यहाँ पे जो है इसने एक ब्रेकआउट दिया, फाइनली वापस आया तो यहीं पे इसने सपोर्ट लिया, और फिर इस जगह को वापस उसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे भी इसने जो है देखिए अब कंसिस्टेंटली जो है एक रिजेक्शन दिखा रहा था नीचे आने के लिए, और फाइनली जब नीचे आया तो यहाँ पे ऊपर जाने के लिए रिजेक्शन दे रहा था। तो जो एक सपोर्ट था इस लेवल पे, वो एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया, और अगेन वापस से सपोर्ट बनना शुरू किया था, फिर यहाँ पे उसने वापस ब्रेक कर दिया। अब हम यहाँ से एक अगर यहाँ से एक सपोर्ट अगर ड्रॉ करना चाहें, तो हमारा जो है एक सपोर्ट यहाँ से लेके आपको बताता हूँ, हमारा एक सपोर्ट यहाँ से लेके और इस लाइन के बीच में हमारा एक बेहतरीन डेली सपोर्ट जोन हमारा बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इसके अंदर वीकली जाते हैं, तो वीकली के अंदर भी देखिए आपको लगभग लगभग वही सपोर्ट आपको नजर आ रहा होगा। आप देख लीजिए, इस लेवल पे भी इसने सपोर्ट लिया, इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, इस लेवल पे सपोर्ट लिया, इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, और नाउ अभी ये इस लेवल पे है। तो अगर वीकली जोन के हिसाब से देखा जाए, तो एक तरह से ये बाइंग जोन के अंदर इस वक्त बाइंग टेरिटरी, वैल्यू जोन और डिमांड जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो इसको मैं हटा देता हूं, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अब हम जाते हैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसने अपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है, और अगेन एक नीचे की तरफ आ रहा है वीकली के अंदर, और हो सकता है कि ये जो है ये जो जोन है इसका एक एज अ सपोर्ट जोन इसका अच्छा एक्ट करे। हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं और देखते हैं कि देखिए ये ट्रेंड लाइन थी जो मेजर ट्रेंड लाइन है, उसको उसने ब्रेक कर चुका है और एक बुलिश मोमेंटम में जा चुका है। और हम शॉर्ट टर्म टाइम के फ्रेम के हिसाब से एक ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से ड्रॉ करें, यहाँ से अगर ड्रॉ करें दोस्तों इस लेवल से, इस लेवल से आप अगर देखेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन, तो ये अभी जो है जस्ट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से जो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, आप देख सकते हैं बहुत सारी लाइनें आ रही है दोस्तों, हर एक का मकसद है, आप उसमें चिंतित नहीं होइएगा। तो अब हमारे सामने निकल कर ये आ रहा है कि ये जो एरिया है, ये एरिया अल्टीमेटली एक डिमांड जोन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये एरिया के अंदर हम अगर आरएसआई लगा लेते हैं, और देखते हैं कि आरएसआई क्या कह रहा है। तो आरएसआई भी जो दोस्तों एक तरह से देखेंगे अगर हम, तो एक आरएसआई जो है बुलिश मोमेंटम लेने की कोशिश कर रहा है, और ओवर सोल्ड कंडीशन के बाद अब वो जो है ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, इसमें हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं इसको जो है बाद में बताता हूँ। पहले चलते अमर राजा बैटरी पे। हम अमर राजा बैटरी पे आ गए हैं, और सेम लगभग लगभग सेम चार्ट उसका भी बनता हुआ नजर आ रहा है डेली टाइम फ्रेम में। तो हम जो है यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन, तो आप देखिए बिल्कुल ये जो है एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन यहाँ से बनती हुई नजर आ रही है। देखिए यहाँ से, और फाइनली उसको यहाँ इसने ब्रेक किया। शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो वो भी जो है दोस्तों बिल्कुल इस लेवल पे ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, तो हमारी सारी जो ट्रेंड लाइन्स यहाँ अमर राजा बैटरी में जो है बिल्कुल भी ब्रेक हो गई हैं, और अब जो है हम देखते हैं कि इसने जो है एज अ रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ एक्ट किया है। तो देखिए यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट हुआ, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट हुआ, यहाँ भी एक बार कोशिश किया जाने की, यहाँ भी एज अ रेजिस्टेंस एक्ट हुआ, फाइनली यहाँ भी हुआ, और इस लेवल पे उसने जो है इस लेवल पे आके इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, और फाइनली इस यहाँ पे एज अ सपोर्ट एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम सिर्फ प्लेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी डिमांड एंड सप्लाई, मेरा वीडियो मैंने बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने बताया कि डिमांड और सप्लाई पे किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर उस पर्सपेक्टिव से अगर हम ट्रेड लेना चाहें, तो एक बढ़िया ट्रेड हमें यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है।
और जब डिमांड एंड सप्लाई की बात होगी दोस्तों तो हम फीबो को नहीं भूल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक सपोर्ट लाइन, जो हमें एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये एक लाइन है और दूसरी लाइन ये है, ठीक है। तो ये जो जोन है लगभग लगभग 780 से लेके 810 811 के बीच का, ये जोन एक बहुत बेहतरीन डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे माल को एक्यूमुलेट करते हैं तो काफी चांसेस है कि हम ऊपर की तरफ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं फीबो, और फीबो को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। दो पर्सपेक्टिव से करते हैं, मैं आपको बताता हूं। पहला हम देखते हैं कि कोरोना से लेके और अभी तक का जो हाई है उसको हमने जोड़ दिया, और फाइनली देखते हैं कि इसका रिट्रेसमेंट कितना हुआ। तो इसका जो रिट्रेसमेंट हुआ है दोस्तों, एक बेहतरीन बुलिश मोमेंटम के लिए जो रिट्रेसमेंट जरूरी है वो रिट्रेसमेंट हुआ है 38.2 पे, ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो एक लंबी अवधि में अगर एक रिट्रेसमेंट होता है एक बुलिश ट्रेंड का, तो 38.2 से यूजुअली जो है रिट्रेस कर जाता है, अगेन जो है वो बुलिश मोमेंटम की तरफ निकल जाता है। तो ये हमें दिख गया। उसके बाद अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के लिए लेते हैं कि चलो ठीक है, बट कोरोना से नहीं, अभी हम थोड़ा करीब से एक कोशिश करते हैं इसको इस टाइम फ्रेम से लेके और इस टाइम फ्रेम को जोड़ते हैं यहां तक का, और उसके बाद देखते हैं तो दोस्तों 61.81% जो एक बहुत हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाता है एक बुलिश मोमेंटम के लिए, कि यहां से प्राइस यहां गया, और उसके बाद जो है एग्जांपल के तौर पे मान लो यहाँ प्राइस 100 रुपया था, एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे प्राइस जो है चला गया 200 रुपया। तो अब अगर ये 120 130 तक आता है, यानी 140 तक ये आता है रिट्रेस करके यहाँ तक वापस, तो ये 61.8% के आसपास का रिट्रेसमेंट होता है, और इससे बुलिश ट्रेंड का एक हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज हुई। अब यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है कि 61.8% का जो रिट्रेसमेंट था जोन, उसको उसने ब्रीच कर दिया। अब ये एक बार ऊपर आके, ठीक है, 50 के ऊपर क्रॉस हो जाए तो हमें एक बेहतरीन ट्रेड लेने की संभावना यहाँ पे बनती है अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची। मैंने सारे पर्सपेक्टिव से आपसे बता दिया, लेकिन मैं इसको जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ एनालिसिस दोस्तों, कि हम जो है किस तरीके से इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे, और मैं उसी बेस पे जो है डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे ही मैं बताने वाला हूं कि हमारा जो है टारगेट और ये सारी चीजें क्या होगी। तो अब हम जो है चलते हैं वापस एक्साइड इंडस्ट्री पे, और एक्साइड इंडस्ट्री की सारी चीजों को हम हटा देते हैं, और इसका भी फीबो हम लगा के देख लेते हैं कि फीबो का जो रिट्रेसमेंट है, शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट, वो देखिए कितना है। एग्जैक्टली दोस्तों सेम टू सेम एक्साइड इंडस्ट्री की तरह इसका भी जो है एक्साइड अमर राजा बैटरी की तरह इसका भी एक्साइड इंडस्ट्री का भी जो है रिट्रेसमेंट हुआ है, और बेहतरीन जो है 61.8% को इसने ब्रीच किया, और फाइनली वापस ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अब हम किस तरीके से इसको ट्रेड करेंगे, कैसे इसको निकालेंगे, और कैसा हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से हम इसके अंदर ट्रेड लेंगे। फिबो से हमने एक ओवरव्यू लिया कि ये जो है रिट्रेसमेंट इसका कंप्लीट हो चुका है, नाउ इट्स रेडी टू मूव अपवर्ड, ठीक है। फिबोनाची से हमें समझ में आ रहा है, बट अगर फिबो से सिर्फ फीबो को ही हम लोग अगर दिमाग में रख के ट्रेड लेंगे तो अभी हमारी एंट्री नहीं बनती है। मैं क्या बोल रहा हूं नोट करिए दोस्तों, सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर हमें ट्रेड करना है तो अभी हमारी एंट्री नहीं बनती है, एक्साइड इंडस्ट्री में भी, अमर राजा बैटरी में भी। लेकिन इस ट्रेड को मैं एनालिसिस कर रहा हूं डिमांड एंड सप्लाई जोन के हिसाब से, तो आप डिमांड एंड सप्लाई जोन के हिसाब से इसके अंदर एक अच्छी एंट्री पा सकते हैं। मैं बताने की कोशिश करता हूं कि इसके अंदर एक अच्छी एंट्री कैसे बनेगी। तो अब जो है मैं एक्साइड इंडस्ट्री का पहले बता दूं आपको। एक्साइड इंडस्ट्री के अंदर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन जो पॉइंट है, अगर आप अभी एंट्री लेना चाहते हैं तो मैंने हमेशा बताया है कि 1 लाख रुपए का अगर आपको ट्रेड लेना है तो 1 लाख का ट्रेड लेना है, 10,000 रुपये आप एलोकेट कर दीजिए यहाँ पे, और जिस करंट प्राइस पे, यानी अभी ये जो प्राइस चल रहा है हमारा लगभग लगभग 177 का, तो 177 पे आप 10,000 डाल दीजिए। उसके बाद ये अपना जो जोन है, ये वाला जोन, ये हमारा एक बेहतरीन डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है। अगर इसमें आता है तो आप एक्यूमुलेट करते रहिए, ठीक है। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग लगभग 165 का, ये हमारा एसएल रहेगा, और आपका जो प्राइस बैंड बनता है लगभग 175 टू 177 के बीच में आपको माल जमा कर लेना है। हमारा पहला जो टारगेट होगा, जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा
195 195 हमारा पहला टारगेट होगा। ये जो एरिया है दोस्तों बहुत जल्द ये जो है, क्योंकि कैसा है ऑटो सेक्टर में थोड़ा मोमेंटम आ चुका है, बजाज ऑटो भी चल रहा है, हीरो मोटोकॉर्प भी चल रहा है, एमएम भी चल रहा है, सारी चीजें चल रही है, तो इसके अंदर भी एक मोमेंटम आने की पूरी पूरी संभावना है और जल्दी ही ये मोमेंटम आ जाएगा। तो हमें बहुत जल्द जो हमारा टारगेट 1 आराम से मिल जाएगा। और ये स्विंग ट्रेडिंग है तो टारगेट 1 मिलता है, आप निकल जाइए दोस्तों। क्योंकि देखिए 177 पे आपने माल लिया, 165 रुपये आपने स्टॉप लॉस डाला, 12 रुपए का स्टॉप लॉस है। अगर आपको 195 मिल रहा है तो 70 80 90 95, तो आपको 1:2.25 का रिवॉर्ड मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इससे ज्यादा आप क्या लेंगे? तो आप अपने जब भी इस जोन में आए आप उसको एक्यूमुलेट करिए और वेट करिए, थोड़ा सब्र करना होगा। जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि स्विंग ट्रेड जो हम करते हैं उसकी अवधि होती है 3 दिन से लेके 1 महीना, आप मान के चलिए। कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी वक्त लगता है, तो थोड़ा सब्र के साथ स्टॉप लॉस लेके बैठना है। हमारे कुछ साथी, हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो, जैसे मैंने मान लो 100 चार्ट बताया, उसमें 2-3 चार्ट के स्टॉप लॉस हिट हुए, तो उसको इंडिकेट करके कमेंट करते हैं कि भाई इसका आज देखिए क्या है, क्या हाल है। तो दोस्तों ये ट्रेडिंग है, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आप सही भी होते हो, आप गलत भी होते हो, माने ये रखता है कि आप कितनी बार सही होते हो। तो हमारा जो एनालिसिस है, जो हमारे सब्सक्राइबर है, कमेंट करके बताइएगा कि 70 से 80% टाइम हम लोग सही होते हैं। नहीं यकीन है तो आप सारे प्लेलिस्ट को देख लीजिए, जाके स्विंग ट्रेडिंग देख लीजिए, चार्ट ऑफ द वीक देख लीजिए, और चार्ट ऑफ द डे देख लीजिए, और स्टॉक ऑफ देख लीजिए। सारी चीजों को देखने के बाद आप कमेंट करिए, कोई बात नहीं, अच्छा बुरा कमेंट सबके लिए मैं आपको स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए देखते हैं अमर राजा बैटरी, उस पर हमें कैसे एंट्री लेना है और कैसे जो है उसको प्रॉपरली एक्यूमुलेट करना है। तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं अमर राजा बैटरी के लिए, और हमारा बाइंग जोन जो होगा दोस्तों, एक्चुअली जो एरिया है ना, ये हमारा बाइंग जोन है 790 से लेके 120 के आसपास का। तो ये हमारा बाइंग जोन हो गया। इसके अंदर जब भी प्राइस आता है, इनफैक्ट मैंने हमेशा बताया कि अगर 1 लाख, ये अमर राजा बैटरी के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देख लीजिए अमर राजा बैटरी, ठीक है। और ये जो एरिया है, ये एरिया हमारा बहुत ही बेहतरीन डिमांड जोन की तरह एक्ट कर रहा है। और डिमांड जोन जो है, अभी यहाँ पे हमें अगर 1 लाख रुपया डालना है मान लो, तो 10,000 रुपया करंट प्राइस पे आप डाल सकते हैं, बिल्कुल बिला झिझक। और उसका जब भी प्राइस रिट्रेस करे, नीचे की तरफ आए, तो एक कंसोलिडेशन फेज रहेगा, डरना नहीं है। यहाँ पे आपको रुकना है, संभाल के अपने आप को बैठना है, और यहाँ से फिर ये एक अप मूव करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द जो हमें देखने मिलने वाला है वो है दोस्तों ये वाला लेवल। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा लेवल है, मैं इसको क्लियर कर लो पहले। ये लेवल हमें बहुत जल्द देखने मिलने वाला है, जो कि लगभग लगभग है 920 के आसपास का लेवल, बहुत जल्द देखने मिलने वाला है अमर राजा में। एक्साइड का मोमेंटम हो सकता है थोड़ा लेट हो, पर अमर राजा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हेल्दी और फोर्सफुली रेडी हो चुका है, अपने आपको उसने रेडी कर चुका है, रिट्रेसमेंट वगैरह सारी चीजें, हर पर्सपेक्टिव से मैंने इसका एनालिसिस किया। आप देखें कि अपने आप को इसने रेडी कर चुका है, और यहां से ये बहुत जल्द जो है ब्रेकआउट होने वाला है, और ऊपर की तरफ मोमेंटम इसका शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये बता, सर फौरन जाएगा? नहीं, इस तरीके से जाके रिट्रेस करके फिर इस तरीके से जाएगा। टाइम कितना लगेगा? बहुत अच्छा सवाल है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए टाइम लगता है 3 दिन से लेके 1 महीना, और इससे ज्यादा भी अगर लगता है तो आप सबर के साथ अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करते हुए मजे लूटते रहिए दोस्तों, ठीक है। और हमारा जो है यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है, लगभग लगभग हमने 820 पे माल को एक्यूमुलेट किया, और हमारा एसएल रहेगा 778 रुपया। 778 रुपया हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, आप लोग भी लिख लीजिए पेन से, 778 रुपया हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा एसएल जो है इसको याद रखना आप लोग का काम है, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर एसएल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये हमारा एसएल रहेगा दोस्तों, ये वाला, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है मैंने आपको बता दिया कि ये पॉइंट हमारा एसएल रहेगा। यहाँ पे हमें बाय ले लेना है, यहाँ आता है तो और माल एक्यूमुलेट करना और सीधा ऊपर की जर्नी निकल जाना है, ठीक। तो अब हमारा टारगेट जो है वो मैंने बता दिया 900, एंट्री पॉइंट 820, टारगेट 920, ऊपर जाने की क्षमता 100 रुपया, स्टॉप लॉस 778, नीचे आने की क्षमता 40 रुपए। तो अब हमारा आर एर रेशो निकल कर आता है। हमारा आर एर रेशो मैं इसलिए बताता हूं दोस्तों कि आपको टारगेट तक रुकना है। हमारा आर एर रेशो निकल कर आता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2.5, जो कि बहुत अच्छा है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कि बहुत अच्छा रिवॉर्ड है, और यहां से अगर आप रुकते हैं ट्रेल करके तो आपको और ज्यादा भी मिलेगा, क्योंकि एक बार एक मोमेंटम शुरू, क्योंकि लॉन्ग टर्म का फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वजह से नीचे आया हुआ है,
अभी ऊपर जाएगा तो फिर और निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे रुकने के लिए थोड़ी जाएगा वो। बहरहाल हम लोग एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से इसको स्टडी कर रहे हैं। बाकी जो समझदार हैं वो समझ चुके होंगे मेरी बातों को, और जिन भाई साहब के लिए मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको। और बाकी जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, हमारी एनालिसिस की एज, हमारे एनालिसिस का स्टाइल, हमारा जो तरीका है वो कैसा लगता है, आप कमेंट करके बताइए। यस और नो, अच्छा लगता है तो अच्छा लिखिए, बुरा लगता है बुरा लिखिए। हम अपने आप को सुधारेंगे आपके सामने और अच्छे से जो है इसको एनालिसिस करने का और अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसी के साथ अगर आप बिगनर्स हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए दोस्तों, और अगर कोई मन में सवाल है तो पूछिए। जैसा मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ वैसे आपके भी सवाल का एनालिसिस कर दूंगा अगर टाइम रहेगा तो। ठीक है दोस्तों, और दूसरा ये कि अगर आपने अभी तक टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखा तो हमारे चैनल पे बिगनर्स के लिए बिल्कुल मैंने फ्री जो प्लेलिस्ट है, बिल्कुल फ्री मैंने टेक्निकल एनालिसिस कोर्स 6 से 7 घंटे के आसपास का कंटेंट रेडी हो चुका है, मैंने फ्री में दे रखा है। आप उसको करिए, एक बार दो बार तीन बार, पेन और पेपर लेके बैठिए, सीखिए। नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप पे मैं आपको सवाल के जवाब भी दूंगा उसके अंदर, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो। और उसके बाद हमारे जो देखिए आपको सामने आ रहा होगा, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स है, इंट्राडे का कोर्स है और वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर्स है। ये कोर्स आप एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स की फीस मैंने इतनी सस्ती रखी हुई है कि अगर आप चाहें तो इसको अपने पॉकेट मनी, जो 10वीं बारी के बच्चे होते हैं ना, वो भी ले सकते हैं अपने पॉकेट मनी से। इतना सस्ता मैंने रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे सस्ता कोर्स हमारा ही वीडियो जो है अवेलेबल है, हमारा ही जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, सबसे सस्ता कोर्स दोस्तों। नहीं तो वैसे तो आपको पता है 50,000 1 लाख रुपया लेने बहुत से लोग लाइन में हैं और अच्छा खासा धमाल मचाए हुए हैं लोग, उनको पेमेंट करते हैं और सीखने में कुछ नहीं आता है। हमारे यहाँ आपको